विमला और रिया दोनों ही बचपन से एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेली थी। विमला जितनी सिंपल और सीधी सादी थी, रिया उतनी ही मॉडर्न और स्टाइलिश थी। विमला और रिया बचपन से ही एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज में पढ़ी थी। कोई भी काम होता तो वो दोनों साथ में ही किया करती। साथ ही मार्केट जाना, साथ ही शॉपिंग करना और छोटी सी छोटी बात भी एक दूसरे को बताए बिना नहीं रहती थी। एक दिन रिया विमला से कहती है, अरे यार विमला, पता है मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है और वो लोग कल मुझे देखने आ रहे हैं। अरे वाह रिया, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। क्या अच्छी खबर? अरे पागल, मेरी शादी होगी तो तू अकेली रह जाएगी और तुझे पता भी है कि तेरे बिना मेरा भी बिल्कुल मन नहीं लगेगा। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है, पर रिया तुझे शादी तो करनी ही होगी ना। अगले दिन रिया को लड़के वाले देखने आते हैं और रिया उन्हें बहुत पसंद आती है। रिया की माँ पंडित जी से कहकर जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा लेती है। लड़के वालों के जाने के बाद रिया विमला के पास जाती है। विमला, मुझे शादी नहीं करनी। मुझे तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। पता है लड़के और लड़की के घर वालों ने मुझे पसंद भी कर लिया और अगले महीने मेरी शादी भी तय कर दी। अरे वाह! अरे आखिर पसंद कैसे नहीं करते? मेरी सहेली है ही इतनी सुंदर कि लोग देखते ही रिया पर लट्टू हो जाते हैं। बस ये बता कि लड़के का नाम क्या है, देखने में कैसा है और तुझे पसंद तो है ना? लड़का ना बिल्कुल सिंपल और सीधा साधा है, बिल्कुल तेरी तरह। उससे ज्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश तो उसका छोटा भाई रोहन था। वैसे लड़की का नाम दीपक है और मुझे पसंद भी है। पता है सबकी जाने के बाद मुझे दीपक का फ़ोन भी आया और उसने मुझे कल रेस्टोरेंट मिलने बुलाया है। अरे वाह जी वाह, शादी से पहले मिलना जुलना है। हाँ, और मैं अकेले मिलने नहीं जाऊंगी, तुझे भी मेरे साथ चलना है। अरे मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना, मैं नहीं जाने वाली तेरे साथ। तुझे पता है ना, तेरे बिना मेरा कोई काम नहीं होता, तुझे चलना ही होगा। फिर अगले दिन रिया और विमला दीपक से मिलने रेस्टोरेंट जाते हैं। दीपक विमला को देखता है और मन में सोचता है, अच्छा तो ये है रिया की बचपन की फ्रेंड। ये तो बहुत ही सुंदर है, मुझे तो ऐसी ही लड़की चाहिए थी, सूट सलवार वाली, सीधी सादी। रिया भी सुंदर है पर थोड़ी मॉडर्न है। दीपक, ये है विमला, मेरी बचपन की सहेली, जिसके बारे में मैंने तुम्हें फ़ोन पर बताया था। अच्छा तो ये है वो जिसकी बातें करते तुम जरा भी नहीं थकती। ये कहकर दीपक विमला को एकटक देखे जा रहा था। तभी रिया दीपक से कहती है, अरे दीपक, क्या हुआ? तुम तो मुझे छोड़कर मेरी सहेली को देखने लगी। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी सहेली विमला पसंद आ गई है? अरे वो तो बस ऐसे ही, तुम भी ना रिया कुछ भी। फिर तीनों बहुत सारी बातें करते हैं, पर बातें करते वक्त दीपक की नज़र रिया पर कम और विमला पर ज्यादा थी। फिर तीनों कुछ दिनों तक इसी तरह से मिलने जुलने लगे। एक दिन दीपक अपने छोटे भाई रोहन को अपने साथ लेकर आता है। रिया को दीपक से ज्यादा रोहन अच्छा लगने लगता है। रिया अपने मन में सोचती है, अरे यार ये रोहन तो कितना स्मार्ट और स्टाइलिश है। इसका हेयर स्टाइल, इसके शूज़ कितने मस्त है। मुझे तो अपने लिए रोहन जैसा स्मार्ट लड़का चाहिए था। दीपक भी बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सिंपल सीधा साधा है। कुछ दिनों के बाद दीपक रिया को फ़ोन करता है और कहता है, रिया मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ प्लीज़ उसका बुरा मत मानना। वो क्या है कि मुझे लगता है कि मैं विमला को पसंद करने लगा हूँ और शायद विमला भी मुझे पसंद करती है। दीपक इतना ही बोलती है कि रिया दीपक का फ़ोन काट देती है और भागते हुए विमला के घर जाती है। विमला, ओ विमला, कहाँ है तू? अरे रिया, क्या बात है, इतना हाफ क्यों रही हो? पहले तू बता, तुझे दीपक पसंद है? अरे ये क्या बोल रही है तू? मुझे दीपक का फ़ोन आया था, उसने मुझे कहा कि वो तुझे पसंद करता है और ये भी कहा कि शायद तू भी उसे पसंद करने लगी है। पर तूने इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई? रिया रिया, तू ये क्या बोले जा रही है? और जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। अरे तू मेरी सहेली है, तुझे लगता है कि मैं कोई भी बात तुझसे छुपाऊंगी? ये कहते कहते विमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे पागल, तू रो क्यों रही है? मैं जानती हूँ तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तू मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएगी। अरे पगली, मैं तो बहुत खुश हूँ कि दीपक तुझे पसंद करता है।
ये तू कैसी बात किए जा रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? कुछ दिनों में तेरी और दीपक की शादी होने वाली है और तू है कि मैंने तुझे कहा था कि मुझे दीपक पसंद है, पर कुछ दिन उससे मिलने के बाद पता चला कि दीपक मेरे टाइप का नहीं है। वो बहुत अच्छा लड़का है पर स्टाइलिश नहीं है जैसे कि मैं हूँ, और मुझे स्टाइलिश लड़के पसंद है जैसे कि दीपक का छोटा भाई रोहन। अरे तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बोल ना। यही कि मेरी कुछ दिन पहले फ़ोन पर रोहन से बात हुई, और कुछ दिन पहले जब हम चारों बाहर मिले थे तो उससे मिलकर और उससे बातें करके मुझे पता चला कि मुझे दीपक से नहीं बल्कि रोहन से शादी करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि वो भी मुझसे शादी करने के लिए राज़ी है। और सोच, मेरी सहेली विमला रानी, अगर हम दोनों एक ही घर में शादी कर लेते हैं तो हम दोनों को कभी अलग नहीं रहना पड़ेगा। मेरा मतलब है तू दीपक से शादी कर ले और मैं रोहन से, तू मेरी जिठानी और मैं तेरी देवरानी। रिया, ये सब तुझे मजाक लगता है क्या? अरे घर वालों को क्या कहेंगे? वो सब तू मुझ पर छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगी। अरे अब तो मेरी सहेली मेरी जिठानी बनेगी। हाँ वैसे भी बचपन से लेकर आज तक हम दोनों साथ ही तो रहे हैं, और मैं तो तुझसे दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर अगले ही दिन रिया और दीपक मिलकर घर वालों से बातें करके उन्हें अपनी पसंद से शादी के लिए राजी कर लेते हैं। कुछ ही दिनों बाद रिया की रोहन के साथ और दीपक की विमला के साथ एक ही मंडप में शादी हो जाती है। चारों खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। घर पहुंचकर रिया विमला से कहती है, ओ मेरी प्यारी सहेली, तो बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें मेरी जिठानी बनकर? देवरानी जी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और अब तो मैं तुम्हारी जिठानी हूँ, तो अब से मैं पूरा रौब दिखाऊंगी। अच्छा जी, तो मैं भी तुम्हारी देवरानी हूँ, तुम्हें खूब सताऊंगी। हाँ ये कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं और कहती हैं, यार हम दोनों जिठानी देवरानी जरूर है, पर उससे पहले हम दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेली है, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड। यार हम दोनों जिठानी देवरानी जरूर है, पर उससे पहले हम दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेली है, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड। दोनों की बात सुनकर दीपक कहता है, ये हुई ना बात, और भगवान करे तुम दोनों की दोस्ती सदा ऐसी ही बनी रहे। फिर चारों हंसी खुशी साथ में रहने लगते हैं।